मैं हरेंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट पर। आज हम करेंगे इनवर्स फंक्शन चुटकियों में। इनवर्स फंक्शन होता कैसे है। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन जो है 12th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 2 से चालू होता है। मैं इस एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सभी न्यूमेरिकल विद डेरिवेशन विद प्रमेय, किस तरीका से इसमें प्रमेय पूछी जाती है। तो इससे पहले हम छोटी छोटी जो चीजें उन्हें एक्सप्लेन कर ले रहे हैं कि होता क्या है। ठीक है, पहला नंबर साइन माइनस के थीटा, कॉस माइनस के थीटा, टेन माइनस के थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट माइनस के थीटा, कॉट के बाद सेक माइनस के थीटा, और साइन का होता है कुसेक माइनस के थीटा, कुसेक माइनस के थीटा। ये आपने 11th में पढ़ लिए होंगे, फिर भी मैं इनको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। बेटा अगर साइन माइनस के थीटा है तो साइन का चिन्ह बाहर आ जाता है, साइन थीटा। बेटा इन दोनों ऐसे क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस में ना दो कॉस और सेक, कॉस और सेक हमेशा भूखे होते हैं। कॉस और सेक कैसे होते हैं? हमेशा भूखे होते हैं। ये अपने चिन्ह को खा जाते हैं। कॉस और सेक अपने चिन्ह को क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा बेटा? सीधा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा। टेन का क्या होगा? माइनस आगे आ जाएगा, टेन थीटा। इसमें क्या होगा? कॉट है, कॉट पर माइनस आगे आ जाएगा बेटा, कॉट थीटा। सेक है, मैंने क्या कहा? कॉस और सेक कैसे होते हैं? भूखे होते हैं, ये खा जाते हैं। माइनस के साइन को खा जाएगा तो क्या बचा? सेक थीटा। कॉस है बेटा, क्या कुशेक है बेटा, ये कुसेक थीटा है, कुसेक थीटा है बेटा। कुसेक थीटा में क्या होगा? माइनस का साइन बाहर, माइनस का साइन बाहर, कुसेक थीटा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये आपने यार 11वीं क्लास में देखे भी होंगे, 11th क्लास में थे बेटा। ये 11th क्लास में इनका यूज है, भर भर का यूज किया गया है 11th क्लास में इसका। आज हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो हमारे काम की चीज। क्या हमारे काम की चीज है? ये वाली देखो। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन में दो परिवार होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन में क्या परिवार होते हैं? दो परिवार होते हैं। कौन कौन सा परिवार होता है? नाम लिख दे रहा हूं बेटा, देखो जल्दी से देखो। साइन थीटा, साइन का परिवार, और दूसरा कॉस का परिवार। साइन का परिवार और दूसरा कॉस का परिवार। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका परिवार साइन, साइन के बाद क्या आता है बेटा? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक टेन इनवर्स माइनस एक्स। बेटा ये परिवार अलग होता है, और एक छोटा सा परिवार ये होता है फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली एक परिवार ये हो गया बेटा, छोटा सा परिवार फर्स्ट फैमिली ये हो गई। और दूसरी फैमिली बेटा कौन सी होती है? फर्स्ट फैमिली ये हो गई। आपकी सेकंड फैमिली क्या होती है? साइन की फैमिली होगी, कॉस की भी फैमिली होगी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस के बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, और चौथी कॉट इनवर्स माइनस एक्स। बेटा इनमें अंतर क्या है? बस अंतर बताना छोटा सा। बेटा इनमें अंतर क्या है ये मैं बताता हूं। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। बस इतना सा अंतर है। कुछ अंतर है? ये साइन आगे आ जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, ये आगे आ जाएगा माइनस के टेन इनवर्स एक्स। आ रहा है समझ में? यहां जो माइनस है ना, पहले वाले में क्या होगा? फर्स्ट फैमिली पहले ले आएगी। अब आती है बात कॉस की। भाई परिवार है, थोड़ा सा तो अंतर होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत मोटा अंतर है। देखो कॉस इनवर्स एक्स में क्या हुआ? माइनस आगे आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। पर भैया एक चीज याद रखना, इससे पहले पाई लग जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 अंश। इससे पहले क्या लग जाएगा? पाई। तीनों में यही घटना होती है। सेक है माइनस के सेक इनवर्स एक्स, और इससे पहले पाई। इसका देखो माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और पहले पाई। भैया ये परिवार हम यूज करेंगे, ये 11th ने यूज किया, इसका भरमार हम यूज करेंगे। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी रेंज की। रेंज की भी बात कर लेते हैं। पहले रेंज का, हमारे यहां रेंज बहुत लिमिटेड दी है इस एनसीईआरटी बुक में। सबसे बढ़िया बात यह है कि लिमिटेड रेंज दी है। कैसे? देखो साइन इनवर्स रेंज की बात करता हूं तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच। पहले परिवार के लिख रहा हूं, याद रखना। साइन के बाद क्या आता है? कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। इसकी रेंज क्या होती है? सेम रेंज होती है, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे भरमार। पर भैया ये इनफाइनाइट पे क्या होती है? जीरो, तो माइनस जीरो। साइन के अब इसके इसी परिवार में टेन भी है, टेन इनवर्स एक्स इसी परिवार में टेन है। भैया इस पे ना पाई/2 और पाई/2
माइनस के π/2 और इस पे क्या होती है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। पहला परिवार ये लिख दिया मैंने। सेकंड परिवार की बात करता हूं, इनका यूज मैं केवल इनवर्स फंक्शन करा रहा हूं इसलिए इन्हें लगवा दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, पुटअप हो जाता है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, पहला परिवार हो गया। दूसरे परिवार की क्वालिटी कॉस आता है, कॉस इनवर्स एक्स। इसकी रेंज कहां तक होती है, 0 से पाई। कॉस के बाद क्या आता है, कॉस के बाद आता है सेक, सेक इनवर्स एक्स। इसकी भी रेंज क्या होती है, 0 से पाई। और भैया लास्ट में जो होता है वो होता है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू कहां तक लाई करती है, 0 π/, पे इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट, अनंत होती है। क्लियर है, मैंने ये रेंज करा दी, बता दी आपको रेंज। ये सब क्या है, रेंज है बेटा। आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो तुम बता तो दोगे इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच होती है। रेंज क्लियर हो गई बेटा। अब मैं करने चालू करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ चीज सिखा दूं जो पेपर में भरमार आती है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन तुम्हें यहां करके दिखा रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है 12th में, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करा लिया, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स x बराबर साइन एक्स, ये मुझे सिद्ध करना है। इसके 6 हैं ये, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 के 6 सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं आपको। बेटा ये होता कैसे, देखो हमें साइन इनवर्स x माइनस एक्स बराबर ये लाना, ये वाली वैल्यू लानी है, याद रखो। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले को पकड़ लिया, y बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, समीकरण फर्स्ट पहले को पकड़ रहा हूं। बेटा अगर कोई चीज ऐसे है, कैसे मैं बताऊं तुम्हें, x बराबर साइन इनवर्स बाई, अगर मैं साइन को इस साइड को ले जाऊंगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, क्या बन जाएगी, साइन x बराबर बाई। याद रखना, जब मैं x बराबर साइन इनवर्स बाई दिया हुआ है यहां, ठीक है, और मैं जब साइन को इधर की साइड लाऊंगा तो ये माइनस का साइन क्या होगा, हट जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां करना है बेटा। देखो या साइन को मैं इधर को लाया तो ये बन गया साइन बाई बराबर माइनस एक्स। बेटा ये माइनस अगर मैं इधर को लिया हूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है, माइनस साइन वाई बराबर एक्स, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। बेटा तुरंत देखो, मैं साइन वाई को किस तरीका से लिख सकता हूं, माइनस साइन वाई को कैसे लिख सकता हूं। बेटा माइनस साइन वाई को हमने साइन थीटा इस तरीका से लिखा नहीं था, इसको मैं, मेरे को पता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है, हम जानते हैं, यहां लिख दो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं, ये रूल होता है। तो मैंने क्या करा, साइन माइनस थीटा की जगह ये लिख दिया, थीटा की जगह यहां क्या यूज हो रहा है, बाई यूज हो रहा है। तो बेटा यहां क्या कर दूंगा मैं, यहां यूज कर दूंगा साइन बाई बराबर एक्स, साइन बाई बराबर, छोटा सा अंतर आ गया, साइन माइनस बाई बराबर एक्स, माइनस बाई बराबर एक्स को जब मैं पल्ली साइड ले जाऊंगा तो किसका बन जाएगा बेटा, माइनस का। कोई दिक्कत, ये माइनस का साइन इधर पहुंचाओ, पहुंचा दो, देर मत लगाओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां लिखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना बाई से करने पर, बेटा बाई की वैल्यू ये रही, देखो पहली वाली बाई को लाया साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब देखो ये भी बाई का मान है माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखना बेटा हुआ कि नहीं प्रूफ, हमने बेटा दूसरा पक्ष लेके चले, मैं ये लेके चला था, मैंने ये लाके खड़ा कर दिया, समीकरण बिल्कुल समझ में आ गई होगी, छोटी सी है, अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो साइन मैंने ये मान के चला, मैं इधर को लेकर आया, साइन बाई बन गया माइनस के एक्स, जहां माइनस को उठा के इधर को बेटा साइन वाई बराबर एक्स। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन वाई, हम जानते हैं। कौन सी क्लास है, 11वीं तक। बेटा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, साइन माइनस बाई बराबर एक्स, इसकी जगह मैंने ये चीज उठाकर रख दी, रख सकता हूं ना, माइनस बाई, इस साइन को ले जाओ पल्ली साइड, माइनस के साइन एक्स, बाई बराबर ये माइनस का साइन ले जाओ, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना कर दी, बाई से कंपैरिजन कर दो, बाई की, बाई का मान वहां से उठाओ, बाई का मान यहां से उठाओ, दोनों जगह बाई का मान इक्वली तो सेव करके साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, ऐसे ही मैं अब दूसरे को सिद्ध कर दे रहा हूं। पहला तो ये होता है, 6 के 6 सिद्ध कर दूंगा मैं, पहला ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है भैया कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर माइनस के
कोसेक इनवर्स एक्स, ये सिद्ध करना है बेटा। क्या करना, तुरंत कर दो, पहले वाले की तरह देर मत लगाओ। बाई बराबर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक को इधर को ले आओ, कोसेक बाई बराबर माइनस के एक्स, आ रहा है समझ में, माइनस के साइन को इधर को ले आओ, माइनस कोसेक बाई बराबर एक्स। अब हमें ये वाला कोसेक वाला फॉर्मूला हमें पता है बेटा, ये वाला मुझे पता है, हमें पता है या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस के कोसेक थीटा होता है। बेटा थीटा की जगह केवल यहाँ बाई तो यूज किया गया है, तो मैं इसकी जगह या चीजें लिख सकता हूं ना, लिख सकता, तो मैंने क्या करा, कोसेक माइनस बाई बराबर एक्स, बाई बराबर माइनस के बाई, ये कोसेक को मैं पल्ली साइड भेज दे रहा हूं, कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस के साइन को इधर भेज दे रहा हूं, बाई बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दूं, समीकरण 1 व समीकरण सेकंड की तुलना। बेटा जैसे ही मैंने तुलना करी, बाई की वैल्यू ये रही, कॉस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है बेटा, पहले को मैंने लिया, हम जानते हैं, ये वाली वैल्यू को हम जानते हैं, ठीक है। मैंने बेटा ये वाली वैल्यू पकड़ी, कोसेक इनवर्स एक्स की जगह अब क्या ला दिया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जो ये मांग रहा था ये मैंने सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, आया समझ में। अब tan की बिल्कुल सेम इसी की तरह निकाल देंगे हम, tan को बिल्कुल इसी की तरह निकाल देंगे, tan बिल्कुल इसी की तरह लेकर जाएगा। अब मैं थोड़ी डिफरेंट ले रहा हूं क्वेश्चन। अब देखो tan की बिल्कुल सेम आप खुद निकाल के देखना, tan को आप खुद निकाल के देना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब मैं निकाल के दिखाता हूं आपको कॉस की में थोड़ा सा झाड़ है, झाड़ मतलब थोड़ी सी टेंशन है, वो टेंशन मैं आपकी खत्म करने की तरीका से देखो, कॉस कहाँ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सिद्ध करना है ये मुझे, हमें पता है भाई। सीधा सा पहला तो वही फंडा उठाओ, बाई बराबर ये ले लो, बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर, कॉस को इधर की साइड ले आओ, कॉस बाई बराबर माइनस एक्स, माइनस के साइन को इधर ले आओ, कॉस बाई बराबर एक्स। क्लियर, अब मैं कॉस बाई की जगह क्या ऐसी वैल्यू रखूं जो कॉस में रहे। बेटा मुझे रेंज, यहां हमें क्या देखना, हमें देखनी है रेंज। हम जानते हैं रेंज में कॉस की जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है 0 और पाई के बीच में लाई करती है। कहने का मतलब इसका मान 0 और पाई के बीच में ही होना चाहिए। एक चतुर्थांश फलन होता है, आप समझते हो, एक चतुर्थांश फलन होता है, यहां कर दे रहा हूं, ऑल स्टडी ऑल शुगर टू कॉफी, यहां में सभी प्लस होते हैं, साइन कॉस टेन सब प्लस होते हैं, इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें टेन और कॉट प्लस होता है, इसमें कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। बेटा अब मैं इसमें क्या चेंज करूं, अब यहां पे माइनस कॉस बाई ए की कंडीशन में आ सकता है, एक पाई की कंडीशन में, इस वाली में। अगर मैं इसे यहां से बढ़ाऊंगा तो 90 प्लस थीटा, अगर मैं कॉस को ये करूं, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। भाई वैल्यू भी यहां अगर मैं पाई की जगह पाई बाई 2 यूज कर लूं, पाई बाई 2 यूज करूं, पाई बाई 2 यूज करूं, तो भाई पाई बाई 2 यूज करने का मतलब है कि मुझे इससे कहीं बाहर जाना पड़ेगा। और इसकी रेंज कहां तक होती है, बस रेंज पे थोड़ा सा यही समझना है, कॉस रेंज होती है 0 या पाई, तो कॉस को मैंने पाई प्लस, पाई को जैसे ही मैंने प्लस किया मैं रेंज से बाहर हो गया, मैं रेंज से क्या हो जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा। तो मुझे यहां क्या करना, पाई माइनस माइनस क्या जो दे रखा हो थीटा, पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस के कॉस थीटा, क्योंकि मुझे रेंज के अकॉर्डिंग चलना। अगर मैं पाई में प्लस कर दूं तो भग जाऊंगा ना बाहर, तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। भाई यहां क्या कर दूं, अब देखो बिल्कुल इसी की तरह कर दूं मैं, कॉस पाई माइनस बाई कर दूं तो माइनस कॉस बाई हो गया, माइनस कॉस पाई। इसकी जगह मैं इस चीज को रख सकता हूं ना, रख सकता। आ जाओ फिर से क्वेश्चन की साइड, मैंने क्या करा, मैंने भैया कॉस बाई की जगह कॉस पाई माइनस बाई रखा बराबर एक्स। आया समझ में, ठीक है। ऑल शुगर टू कॉफी का यही यूज हो जाएगा, है प्रूव करना। रेंज पहले रेंज लिख दो, रेंज लिखने के बाद में यही सीधी, हाँ आ जा।
अब मैं मैंने वो कॉस्ट वो वाला फिगर हटा दिया। अब मैंने क्या किया, कॉस पाई माइनस बाई बराबर, मुझे पता माइनस कॉस बाई होता है, तो इसकी जगह, इस वाली की जगह मैं इसे उठा कर रख सकता हूँ ना, रख सकता, कॉस पाई माइनस बाई बराबर एक्स। क्लियर है। अब भैया पाई माइनस बाई बराबर, ये कॉस को भेजो पल्ली साइड, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के बाई बराबर कॉस इनवर्स के एक्स। ये प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, माइनस का साइन हटाओ, माइनस को उधरली साइड भेजेंगे तो जो माइनस के वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस में चेंज होंगे, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। कर दिया। देखो ये माइनस में था, ये प्लस में कर दिया, ये माइनस प्लस का था, ये माइनस में कर दिया। बाई की वैल्यू ये आ गई समीकरण 1 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करने पर समीकरण 1 व सेकंड में तुलना कर दो, तुलना। भैया बाई की वैल्यू क्या, ये रही कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, बाई की वैल्यू दूसरी ये आ गई। बताओ कोई दिक्कत आई? क्लियर है? बिल्कुल, मैंने कॉस इनवर्स आ गया ना पहले की तरह, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया ना। अब मैं अगला वाला भी करा देता हूं तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कोई चेंज नहीं है बेटा, बिल्कुल चेंज नहीं है। मैं इस रिएक्शन में, मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाओ, कंफ्यूजन में मत होना, ठीक है। देखो अगली क्या है, सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखो भैया इसे बाई मान लो, बाई बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स, इधर इधर ले आओ, सेक बाई बराबर माइनस के एक्स, माइनस को भी इधर बाहर ले आओ, माइनस सेक बाई बराबर एक्स। अब इसकी जगह मैं क्या रखूं, यहां लिखो रेंज। सेक की रेंज क्या होती है, सेक की रेंज होती है भैया, रेंज होती है 0 और पाई। ये इसका मान 0 और पाई के बीच में ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मुझे पता है कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश होती है, पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के सेक थीटा। भैया थीटा की जगह यहां बाई है केवल, मुझे थोड़ा सा बस यहीं चेंज करना है। अब मैं भैया ये माइनस था माइनस मिल गया, सेक था सेक मिल गया, थीटा पे बाई, यहां पे क्या कर दूंगा, सेक पाई माइनस बाई बराबर एक्स, ठीक है। अब सेक को वहां भेजो, पाई माइनस बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स। भैया यहाँ माइनस के बाई बचे, इसे वहां भेजो, सेक इनवर्स एक्स माइनस के बाई, बाई है बाई रखो, ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस जो माइनस का वो प्लस में चेंज हो, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। भैया बाई की वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दो, तुलना करूंगा तो क्या आ जाएगा, तुलना करते ही कोई वैल्यू आ जाएगी। देखो बाई की जगह पहले जाए लिखो, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, अब बाई की वैल्यू यहां रख दो, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। हो गया प्रूफ। कुछ है, कुछ भी नहीं है, यहां केवल इस चीज को जो लिखेंगे ना, इसे मजला कोष्टक में डाल देना कि एग्जामिनर समझ जाए कि भाई इसने कौन सा लॉजिक यूज किया है। क्लियर है? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के सवालों की तरफ। अब ऐसे ही आपको कॉट का करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के सवाल क्या कहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, एक एक सेकंड में आंसर आएगा, एक एक सेकंड में, एक एक सेकंड में आंसर आएगा और तुम भी कहोगे कि हाँ बढ़िया समझ में आया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक एक लाइन का आंसर है, एक एक लाइन में क्वेश्चन है, आंसर है इसके। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। पहला क्वेश्चन तो ये है। देखो इसका करना क्या है भाई, मुझे पता है साइन इनवर्स 1/2 में माइनस पहले आ जाता है, माइनस पहले आ गया, साइन इनवर्स यहां बचा 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है। पर भैया हमें यहाँ 30 या 40 अंश नहीं लिखना, यहाँ हमें पाई यूज करना है। पाई की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, पाई की वैल्यू होती है, पाई बराबर होता है 180। भैया यहाँ मुझे जब साइन 30 बनाना है तो 130 से इसमें भाग दे दो, 30 से जब इसमें भाग दोगे 3 चौक 6 18 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के साइन पाई बाई
3 से क्या बार गया, 6 बार। 3 से 180 क्या बार जाएगा, 6 बार। साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या बना, π/6। क्लियर है। देखो एक बार और समझाता हूं मैं बढ़िया तरीका से। मुझे पता है, मैं तुम्हें पता है तुम तीसंस को डायरेक्टली π/6 ना बना सकते, क्योंकि तुम्हें वहां कंफ्यूजन होगा, क्योंकि नई नई आ रही हो तुम। तो थोड़ा सा मैं इसे बहुत इजी तरीका से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इजी तरीका से मैं आपको सिखाने की, बहुत इजी तरीका से। ऐसे ये क्वेश्चन आया, अब मुझे पता है भैया ये क्वेश्चन आया y बराबर साइन इनवर्स 1/2 माइनस का। अब मुझे पता है भाई, मुझे क्या पता है मैं बताता हूँ। हमें पता है कि ये वाली वैल्यू में क्या होता है, साइन माइनस 1/2 है। इसमें क्या करूंगा, ये रहा भैया, माइनस आ जाएगा पहले उठ के, माइनस के साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2। देखो यहां साइन है तो साइन की लाइन में देखना है, ऐसा ना कि कभी कॉस की लाइन में देखने लगो, साइन की लाइन में देखना। जब यहां साइन है तो भीतर को साइन की लाइन। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तीसंस की। साइन तीसंस मैंने भैया जब ये सांडी बना के खड़ी कर रखी है तुम्हारे लिए। अब यहां तुरंत लगा दो 180, पाई बराबर 180, पाई बराबर 180 यहां लिख दो, ठीक है। 30 से 2 60 में भाग कितनी बार गया, 6 बार जाएगा, 3 6 18 माइनस के साइन इनवर्स साइन 30 से जब 60 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार, π/6 लिख दो। पाई तो लिखना है, जितनी बार भाग जाएगा उसका नीचे कर देना है भैया। ये इनवर्स में, ये बेस प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा क्या, π/6। आंसर पहले का आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, रफ कर दूं इसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। भैया इसमें माइनस प्लस का तो कुछ लफड़ा है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। करना क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस में √3/2 की वैल्यू देखो, कॉस में √3/2 की वैल्यू क्या होती है, तीसंस। कॉस तीसंस, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश। वही तरीका, कॉस इनवर्स 3 से कॉस को तो लिख लो, कॉस लिख लिया। 30 से मुझे 180 को काटना क्या बार गया, 6 बार, तो π/6। कॉस से कॉस कैंसिल, π/6 आंसर। इसे बाई बना के चलते रहना, जिससे कि तुम्हें बाई की वैल्यू पता पड़ जाए। बाई बराबर π/6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है भैया, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, कोसेक इनवर्स 2। ये एक्सरसाइज 2.1 है। एनसीईआरटी बुक की, याद रखना भैया। मैंने क्या करा, बाई बराबर कोसेक इनवर्स 2 है, बाई बराबर कोसेक इनवर्स, कोसेक की लाइन में देखेंगे, कोसेक की लाइन में 2 कितने का मान है, 30 का। कोसेक तीसंस 180 लिख लो, पाई की वैल्यू यहां, ठीक है भैया। यहां पे क्या करना है, कोसेक इनवर्स 3 से इसमें भाग दिया, कोसेक तो लिख लूं पूरा, 30 से 60 में भाग दिया, कितनी बार गया, 3 6 18। कोसेक से कोसेक कैंसिल, क्या बचा, π/6। पाई की वैल्यू, बाकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, tan इनवर्स माइनस के, tan इनवर्स माइनस के √3। चौथा क्वेश्चन भैया, ये तो माइनस आ गया भीतर, पर tan की कंडीशन क्या कहती है, tan तो बिल्कुल सीधा साधा होता है। tan क्या कहता है कि मुझे माइनस को पहले बाहर दे दो। बाई बराबर क्या आ गया, माइनस tan इनवर्स √3, बाई बराबर माइनस tan। भैया ये tan में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है 60 की, tan 60। बेटा फिर 180 यहां लिखो,
60 से 180 में भाग दो, कितनी बार गया? 3 बार गया। y बराबर माइनस के टेन इनवर्स, 10 लिखूंगा ही, पाई लिखूंगा, कितनी बार गया था भाग? 3 बार। 6 3 18, 10 से 10 कैंसिल, y बराबर क्या आ गया? माइनस के π/3। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, देख लो। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, 5वां। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। भैया कॉस इनवर्स बाई मानूंगा, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, बाई बराबर कॉस इनवर्स बाई 1/, देखो कॉस की कंडीशन क्या कहती है? हाँ, यही थोड़ा सा समझना है। अब कॉस आ गया, कॉस इनवर्स माइनस के x/2। भैया ये दूसरे परिवार का आ गया। कौन से परिवार का आ गया? दूसरे परिवार का आ गया। अब मुझे करना क्या है? दूसरा परिवार हो या पहला परिवार हो, हमें तो पता है कि -1/2 माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पर कॉस की कंडीशन में पाई आ जाता है बस। बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स। भैया ये बताओ ये किस में जाता है? कॉस 1/2, कॉस की वैल्यू कितनी की है? 60 की, फिर तो वही है 180। 6 3 18, पाई माइनस कॉस इनवर्स, भीतर क्या आ जाएगा? कॉस पाई बट्टे 6 से 180 में भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस π/3। भैया 3 एकम 3, 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गए तो क्या बचेंगे? 2 π/3, बाई की वैल्यू। आंसर क्लियर? ये आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा tan इनवर्स माइनस के 1, tan इनवर्स माइनस के 1। छठा क्वेश्चन, इसमें क्या है भाई? ये तो tan है, छोटा मोटा परिवार है, तो सादा परिवार है, माइनस को y बराबर माइनस के tan इनवर्स 1। भैया y बराबर -10, और tan की 1 में वैल्यू देखो क्या होती है? 45, tan 45, और यहाँ कितना रखेंगे? 180। 45 से जब 180 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। माइनस के tan इनवर्स 10 पाई, कितनी बार गया? 4 बार। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा भैया, y बराबर क्या बचा? माइनस के π/4। आंसर क्लियर? नेक्स्ट देखो, छठा क्या कहता है? ये छठा ही तो था, 4 लाइन में आंसर आ जाएंगे। अब सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्या कहता है? सेक इनवर्स माइनस के 2/2। सेक इनवर्स अगला क्वेश्चन क्या है? सेक इनवर्स 2/√3। ये है सातवां क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछिए। भाई सीधा सा फंडा, देर मत लगाओ, छोटा सा तरीका है, देर लगाने की तो जरूरत है ही ना। y बराबर सेक इनवर्स 2y√3। भाई सीधा साधा परिवार का है ये या कठिन परिवार का? देख लो, सेक कौन सा परिवार है? खतरनाक वाला परिवार है, तो इसके संग क्या करेंगे? y बराबर, अरे इसके संग तो कुछ करना ही ना पड़ेगा, माइनस थोड़ी है, इसके साथ तो कुछ भी ना करना पड़ेगा भाई, ये तो सीधा सा परिवार का है, बहुत सीधा सा है। सेक इनवर्स, यहां देखो सेक में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है? इसकी होती है, 30 की, और यहां π/180 लिखो। देखो सेक इनवर्स 30 से ये कितनी बार जाएगा? 6 बार, π/6। सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? π/6। मैं कह रहा था, मैं सोच रहा था माइनस दिख है, मैं यहाँ माइनस समझ रहा था, इसलिए इसे ज्यादा टफ कर समझ रहा था। ठीक है, अगला क्या है? 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 8वें नंबर का क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। 8वां भी छोटा सा ही है, कॉट इनवर्स √3। 8वां कॉट इनवर्स √3, इसका मान पूछा है। भाई ये भी सीधा, माइनस का साइन थोड़ी, सीधा साधा ये बेचारा, सीधे साधे को कठिन बता कर मारे लियो। y बराबर कॉट इनवर्स अंडर कॉट में, देखो इसकी वैल्यू अंडर कॉट की लाइन में जाओ, यहाँ पे √3 किसका मान होता है? कॉट में √3 होता है 30 का मान। कॉट 30 बराबर 180 कर लो,
कॉट इनवर्स 30 से 60 कितनी बार गया, 6 बार गया, कॉट तो आएगा ही, पाई आ जाएगा, कितनी बार गया, 6 बार, कॉट से कॉट कैंसिल, पाई/6 बाई की वैल्यू। बहुत छोटे छोटे हैं, एक चीज समझ में आएगी ना, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें है ही क्या समझने के लिए, भीतरली वैल्यू को बराबर रख के जो भी माना इससे इसमें भाग दे दो, पाई अपने आप लगा ले, कॉट पाई जितनी बार भाग जा रहा उतनी बार कॉट से कॉट कैंसिल। अगर समझ में नहीं आ रहा ना, दूसरी बार वीडियो देखना, अपने आप क्लियर समझ में आ जाएगा। 8वें का नमा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 9वें क्वेश्चन में क्या है, नमा क्वेश्चन चेक करते हैं इसका। कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। ये तो भैया खतरनाक परिवार को आगो कर दो, ऐसे भी खतरनाक क्या है, बाई बराबर कॉस इनवर्स 1/√2, बाई बराबर माइनस का साइन पहले आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2 और आगे क्या लग जाएगा, पाई लग गया, बाई बराबर पाई माइनस कॉस माइनस 1/√2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 45 की, कॉस 45 बराबर 180। 180 पता है मैं क्यों ले रहा हूं, तुम्हें पाई की वैल्यू वैसे तो समझ में ना आती ना, पाई/6 कैसा है, पाई/2 कैसा है, तो पाई की वैल्यू 180 होती है, तो मैंने क्या करा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 45 से इसे काट, देखो कॉस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पाई आ जाएगा, इतना काम तो तुम अपने आप कर दिया करो। 45 से 180 को काटो, क्या बार गया, 4 बार, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, 4 एकम 4, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई/4 बाई की वैल्यू हो गया आंसर। क्लियर है, अगला देखते हैं। 9वें के बाद 10वें का नंबर। 10वां क्या कहता है, 10वां क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है कोसेक इनवर्स, अरे खतरनाक बनने की कोशिश कर रहा हो, कोसेक वाला क्या कर रहा है भैया, कोसेक इनवर्स ये भैया सीधे साधे परिवार का आदमी हो गए, माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक इनवर्स √2, ठीक है, माइनस कोसेक -1 √2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक की लाइन में, कोसेक की लाइन में ज्यादा √2 होती है 45 की, कोसेक 45 और 180 यहां लगा लो अपनी तरफ से ही, माइनस कोसेक -1, कोसेक तो आएगा ही आएगा, बट्टे पाई आएगा, नीचे देखो 45 से इसमें भाग दे क्या बार गया, 4 बार, कोसेक से कोसेक कैंसिल, माइनस के पाई/4 बाई की वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्या कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सारणी बना के खड़ी कर ली कि सारणी में तो देख देख कर तुरंत तुम तो सारणी याद कर लेना यार, याद करने में कुछ 5 मिनट लगे, बनानी सीखोगे 5 मिनट में बनानी सीख जाओगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसने 3 दे दिए, tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 कॉस की वैल्यू, ठीक है, साइन इनवर्स 1। भैया करना क्या, एक को y1 y2 y3 मान लो, पहले y1 को हल कर दो, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की, और tan 45 को हम कैसे लिखते हैं, tan पाई/4, tan से tan कैंसिल, पाई/4 y1 की वैल्यू, y2 का मान देखो, कॉस इनवर्स -1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये कितने की होती है, पाई/कॉस 1/कॉस की 1/2 60 में, तो ये हो जाती है आपकी वैल्यू कॉस पाई/3, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस पाई/3, 3 एकम 3, 3 में तो 2 एक गया तो क्या बचे 2 पाई/3। अगली है बाई 3 बराबर कितना है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसका मान क्या होता है माइनस,
अब तो मैंने एक में ही हल कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन 1/2 कितने बोले, π/3, साइन तो साइन कैंसिल, -π/3। मुझे y1 y2 y3 की वैल्यू पता पड़ गई, इन तीनों ने जोड़ दो। y1 की वैल्यू कितनी है, π/4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 2π/3 प्लस y3 की वैल्यू -π/3। एलसीएम कितना आया सबका, 12। एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनका एलसीएम 4 3 3 का एलसीएम लिया 12, 3 चौक 12, 4 पाई माइनस प्लस 3 चौक 4 दूनी 8 पाई माइनस के 3 चौक 4 पाई ऊपर, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन से में हो जाओगे तुम, यहाँ ना करके, या मेरे हाथ रफ कर दो, इसे रफ कर देना, इस हिस्सा में कर दे रहा हूँ, ठीक है। π1 π2 y1 y2 y3 की वैल्यू उठा लाओ। y1 की वैल्यू कितनी है, π/4 प्लस y2 की वैल्यू 2π/3, y3 की वैल्यू -π/3। इनका सबका एलसीएम कितना आया, 12 एलसीएम आएगा, 3 4 और 3 का 12 का एलसीएम, 4 को 12 से काटा क्या बार गया, 3 बार, तो 3π प्लस 3 से 12 को काटा 4 बार गया, 4 दूनी 8 पाई माइनस 3 चौक 4 पाई। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 8 और 3 11, 11 में तो 4 गए तो 11 में तो 4 गए तो तुम्हारे 8 और 3 11, 11 में तो 4 गए तो 8 और 3 ये सही है, 2π 3π 8 पाई और 8 और 3 11, 11 में तो 2 गए तो 9 पाई, 9 पाई बट्टे 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 3π/4 आंसर। अरे करा कुछ नहीं है, पहले इसका मान निकाल लिया, फिर इसका मान निकाल लिया। पहले का मान आया π/2, दूसरे का मान 2π/2, तीसरे का मान π/3, और इनको 1 2 3 को सबको 3 को एक साथ नॉर्मल तरीका से जोड़ दिया। पर मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेना, इसी की तरह है। आपको मैं कोशिश करूंगा उससे सही तरीका से आपको समझाऊं, वैसे समझाया तो ये भी मैंने सही तरीका से ही है। देखो अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, 12वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, और ये वाला देखो सीधा सीधा ही है। कॉस इनवर्स, कॉस में इसकी वैल्यू किसकी होती है, इसकी 1/2 की वैल्यू कॉस में किसकी होती है, 60 की, 60 अंश, प्लस 2 साइन इनवर्स, π/2 की वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 30 की। भैया पहले 60 है, 60 अंश को कैसे लिख लूंगा मैं, π/3। आया कैसे, मैंने तुम्हें बताया, देखो एक बार और करके बता दे रहा हूं। इसको मान लो तुम, यहाँ पे 180 मान लिया, यहाँ 180 मान लो। बेटा पेपर में मत लिखना है ऐसे, मैं तुम्हें समझाने की वजह से कर रहा हूं। कॉस इनवर्स कॉस पाई बट्टे 60 से ये क्या बार गया, 3 बार, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बट्टे 3 से ये क्या बार गया, 6 बार। क्लियर है। अब क्या करना है, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ का बचा π/3 प्लस 2π/6, 2 तिया 6, π/3 प्लस π/3, दोनों के हर एक से 1 पाई और 1 पाई मिलकर क्या बन गए, 2 पाई। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखना क्या पूछ लिया उसने, देखो एक बार समझ लो, देख लो आप, रफ कर रहा हूं। क्या कह रहा है ये कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर बाई, इसकी रेंज बतानी है। ऑप्शन में रेंज दे रखी है भाई, मुझे पता -π/2 के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है बाई का वैल्यू, या π/2 से छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ रोज रेंज लिखवाई थी, वो क्वेश्चन पूछ लिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां,
14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2। देखो इसका क्या हुआ, इसका कैसा करेंगे? कौन सा क्वेश्चन है? 13वें नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। tan √3 ये 60 का मान होता है तो π/3 कर सकता हूँ, माइनस बड़ा कोष्टक ले लो क्योंकि sec का है, sec परिवार cos के में चला गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2, tan से tan कैंसिल, यहाँ क्या बचा? π/3 माइनस बड़ा कोष्टक चल रहा है, पाई माइनस sec इनवर्स 2 की जगह हम क्या ले सकते हैं? sec की कंडीशन में जाओ, sec cos की जगह में क्या ले सकते हैं? 60 ले सकते हैं, और 60 को हम पाई में कैसे लिखते हैं? π/3। अब तो आ गया होगा समझ में यार, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया π/3 माइनस 3 एकम 3 में तो 1 गया तो क्या बचे? 2π/3 बचे, क्या बचे? 2π/3, 3 एकम 3 में से पाई चला गया तो 2π/3 बचा। भैया इस कोष्टक को खोलो, π/3 माइनस 2π/3, हर दोनों के समान है, 3 ले लो, पाई माइनस 2π, और भैया 2π में से पाई गई तो माइनस के π/3 आंसर। इसी के साथ ये 2.1 खत्म होती है। नेक्स्ट डे मिलते हैं 2.2 के साथ, और हाँ 2.2 के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? ओके, बाय बाय।